अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं। उसका एक आप टाइटल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अंदर एक हदीस है और ये किताबचा कब छपा था, क्यों छपा था, इसकी भी तफसील आपको बताता हूं। इसके अंदर हदीस क्या है वो भी आपको बताता हूं। और आज के जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह सैलाब आए हुए हैं, बारिशों की तबाहकारियाँ हैं और जिस तरह ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, तो उसके ऊपर ये हदीस किस तरह बिल्कुल बराबर फिट होती है, तो उसको भी मैं आपको अभी जब हदीस पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। पहले आप इस किताब का टाइटल देखें। इस किताब का टाइटल है बद इंतज़ामी या अज़ाब इलाही, निजात कैसे मुमकिन है। और ऊपर इसका टाइटल में लिखा हुआ है ज़लज़ले, सैलाब, बारिशें, कत्ल व गारत गरी, दहशत गर्दी, डेंगू बुखार, वबा, मर से होने वाली अमवात और तबाही। उसके नीचे लिखा उन्होंने बद इंतज़ामी है या ये अज़ाब इलाही है। ये आई थिंक 2010 का जो सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर, उसने जब मुल्क के अंदर पूरी तबाहकारियाँ की थी, उस वक्त ये किताब जो है वो तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से छपी थी। और उस वक्त शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने लोगों से ये कहा था कि आप अल्लाह की हुजूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। ये जो बारिशें हैं, ये बारिशें जो आपके लिए अज़ाब इलाही हैं। उसमें एक हदीस जो है वो पेज नंबर 4 पर मैं आपको कोट कर रहा हूँ। आप इसको अगर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है और ये जो हदीस मुबारक है ये किस तरह एक दूसरे पर पूरे उतरते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माल गनीमत यानी सरकारी ख़जाना को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तवान समझा जाने लगे, दीन मुखालिफ कामों के लिए इल्म हासिल किया जाए, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करे और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब कर ले और अपने बाप से दूर हो जाए, मस्जिदों में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें बुलंद होने लगें, कबीले का बदकार और उनका सरबराह बन जाए। जो कबीले का सबसे बदकिरदार इंसान होगा वो उनका सरबराह बन बैठे, और जलील तरीन इंसान कौम का कायद यानी हुक्मरान बन जाए। जलील तरीन इंसान कौम का हुक्मरान बन जाए। आदमी की इज़्ज़त महज उसके शर से, उसके खौफ से की जाए। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाए। खुले आम कसरत से मुख्तलिफ़ किस्म की शराबें पीने लगें। लोग अपने असलाफ़ को, अपने गुज़रे हुए बड़े बुज़ुर्गों को लान तान से याद करने लगें। उस वक्त सुरुख आंधी, ज़लज़ला, ज़मीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के ऐसे अज़ाबों का इंतज़ार करो जो इस तरह लगातार आएंगे जिस तरह धागा टूटता है तो तस्बीह के दाने उससे गिरते हैं। ये जामी तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल फितन के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है कि ज़ाती गुनाह, नाफरमानी या कोताही के बाद इंसान को हर मुमकिन अल्लाह ताला क्या करता है, ढील देता है, छूट देता है। मगर जब कौमें या उम्मतें इज्तिमाई गुनाहों, सरकशी का शिकार हो जाएं या उनमें अक्सरियत बुराई की मुआवन हो जाए तो अल्लाह ताला उस कौम पर अपना अज़ाब नाज़िल करता है जब तक वो कौम तौबा न कर ले या राह रास्त पर ना आ जाए। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जो हमारे ऊपर ज़ालिम, बद किरदार, झूठे, करप्ट, चोर, ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से हैं। जब किसी कौम के गुनाह जो हद से बढ़ जाते हैं, जब हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने लगते हैं, हम कूड़े की बिजली लगाना शुरू कर देते हैं, हराम का माल कमाते हैं, नाजायज़ गोश्त को हम बेचते हैं, मुर्दा जानवरों का गोश्त हम बेचकर लोगों को खिलाते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, हमारे ऊपर ज़ालिम हुक्मरानों की सूरत में अज़ाब मुसल्लत कर देता है। वो आते हैं हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म करते हैं, फिर वो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा भेजते हैं हमें, फिर वो हम बिजली का बहरान भी करते हैं, फिर वो बिल के अंदर महंगाई भी करते हैं, वो किराए भी बढ़ा देते हैं, वो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाते हैं, फिर वो तरह तरह के हमारे ऊपर मज़ालम ढाते हैं जिसकी वजह से कौम ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो जाती है, कौम हराम खाने पर मजबूर हो जाती है, या कौम जो है अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाती है, ख़ुदकुशियाँ कर लेती है। तो हमें भी अपने अमाल को देखते हुए हमें तौबा करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से इन ज़ालिम हुक्मरानों की जो तसल्लुत है, अल्लाह ताला इससे हमें
نجات دے، اور جو کچھ ملک میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بارشوں کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی صورت میں، کبھی ڈینگی بخار کی صورت میں، کبھی چکن گونیا کی صورت میں، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا قیامت جب قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بیماریاں مسلط کرے گا جن کا نام بھی کبھی لوگوں نے پہلے نہ سنا ہوگا، وہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اپنے فضل اور کرم اور رحمت ہمارے اوپر نازل کرے اور ہمارے حال پر کرم کرے، اور ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے، اور جو ہمارے اوپر ہائے روز مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نجات دے، محفوظ فرما، اور ہمارے حال پر رحم اور کرم فرما۔ ہم چور ہیں، بدکار ہیں، زناکار ہیں، سیاکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مولا تو غفور رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری مشکلات کو دور فرما دیں، ہمارے قرضوں کو دور فرما دیں، ہمارے بچوں پر رحم فرما دیں اور ہماری بخشش فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے سامان میں رکھے، آمین۔ اپنے میزبان الیاس مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔